वठ ॿुहारो वठ। अम्मा नहीं चाहिए। छो न घुर्जे, वठ वठ, ॾाढी किनी पई थिए दुकान। दुकान किनी थींदी त कम बि कोन हलंदो। वठ वठ, वठी छॾ। दुकान साफ़ न हूंदी त रोज़गार बि न थींदो, बरकत कोन थींदी। सफ़ाई रखणु घुर्जे। हा हा, सफ़ाई सफ़ाई रखणु घुर्जे। आप सही कह रही हो, लेकिन मेरे पास झाड़ू है ना। पोइ बि वठ, छा थी पवंदो? 50 रुपए जी त आहे, महांगी बि न आहे, महांगी बि कोन्हे। ठीकु आहे भला पोइ अम्मा नहीं चाहिए। बस जो किरायो ॾेई छॾ। कितना है बस का किराया? 50 रुपया, 50 रुपया। अम्मा ये क्या बात हुई? आप सिर्फ मेरे लिए ही आई हो क्या? पुट बहस न आहिनि कंदा, असां ग़रीब माण्हू आहियूं न। हाँ भाई अमान मियाँ, नमाज का वक्त होने लगा है, कर ले नमाज के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, चलते हैं। मियाँ अमार भाई, आपसे कुछ बात पूछनी है। जी भाई जरूर पूछे। आपने आज जमात में सफ पूरी करते हुए नमाजी की नमाज तोड़ दी। फारूक भाई, शायद आपको इल्म नहीं है कि नमाजी के आगे से गुजरने वाला तो गुनाहगार होता है, लेकिन नमाजी की नमाज नहीं टूटती। और मेरे गुजरने पे गुनाह भी नहीं हुआ, क्योंकि जब नमाज जमात के साथ अदा की जाती है तो सुतरा इमाम के आगे होना चाहिए, न कि नमाजियों के आगे। तो जमात के वक्त नमाज में हम सफ मुकम्मल करने के लिए नमाजी के आगे से गुजर सकते हैं। फारूक भाई, लेकिन मुझे भी आपसे एक शिकायत है। हैं? मैंने क्या किया है भाई? फारूक भाई, आपने वुजू के वक्त इतना पानी ज़ाया किया, हालांकि आप दिन भर कोई मजदूरी तो करते नहीं हैं कि आपको फिर भी मस्जिद में आकर वुजू करने की ज़रूरत पड़ जाए। आप तो घर से गुस्ल करके अपनी प्राइवेट गाड़ी में आते हैं और एसी वाले ऑफिस में बैठते हैं। तो ऐसे में अगर आपने वुजू करना है तो सिर्फ फ़राइज़ अदा कर सकते हैं, जो कि सिर्फ 4 हैं, जिनमें मुकम्मल चेहरा धोना, हाथों को कोहनियों समेत धोना, पूरे सर का मसाह करना और टखनों तक पाँव धोना। भाई ये क्या कह रहे हो आप? वजू तो सही तरह करना चाहिए ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पानी को ज़ाया करना भी तो सख्त गुनाह है ना। आपको पता है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जहाँ भेजे गए वो एक रेगिस्तानी इलाका था, जहाँ पानी के दरिया भी नहीं थे, सिर्फ कुओं पर गुजारा करते थे। और पानी की अहमियत उस वक्त के लोगों को हमसे कई ज़्यादा होती थी। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आखिरी बात भाई, बुरा ना माने, इमाम साहब जब बयान कर रहे थे तो आप कुरान मजीद की तिलावत में मशगूल रहे, तो फिर जुम्मे के बयान का फ़ायदा ही क्या रहा? नमाज तो हम 5 वक्त पढ़ते ही हैं। जुम्मे का खुतबा उर्दू में हो या अरबी में, दोनों को गौर से सुनना ज़रूरी है। इसके दरमियान कोई और काम ना किया जाए। और तिलावत तो आप हर नमाज के बाद या जब आपका जी चाहे कर सकते हैं। हाँ, बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही भाई। हमें ऐसी बातें तो कभी किसी ने प्रैक्टिकल होकर समझाई ही नहीं है, तो फिर हम कैसे समझेंगे? चलें, शुक्रिया आपका अमार भाई, अल्लाह आपको खुश रखे।